बागपत से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि मोदी जी ने बाला साहेब की तीर कमान चोरी कर ली, शरद पवार की घड़ी चोरी कर ली, पश्चिम यूपी में किसानों का हैंडपंप चोरी कर लिया, हैंडपंप चोरी करने वाले को चुनाव में पानी पिला दिया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्या कुछ बोले, आप भी सुनिए। आपके लोकप्रिय प्रत्याशी और जिनको अपने आशीर्वाद और वोट की ताकत से 26 तारीख को आप जिताने जा रहे हैं पंडित अमरपाल शर्मा जी को, इनके लिए कोई कमी मत छोड़िएगा, पूरी ताकत से इनको जिताने का काम कीजिएगा। यह अनुरोध करने के लिए आपसे आया हूं और अनुरोध इसलिए करने के लिए आया हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुल्म का शिकार हुआ। 6 महीने तक मोदी जी ने मुझे जेल में रखा, लेकिन मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा जब तक आप लड़ेंगे तब तक आपसे सीना तान के लड़ने के लिए तैयार हूं। झुकना मंजूर नहीं है, झुकना मंजूर नहीं है। झुकना नहीं सीखा हम लोगों ने। इस मंच पर हमारे साथी विधायक अतुल प्रधान जी बैठे हुए, हरेंद्र मलिक जी बैठे हुए। मुजफ्फरनगर से वहां की जनता ने इनकी जीत सुनिश्चित कर दी है, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं। इसलिए बागपत वालों, आप लोग भी कोई कमी मत छोड़िएगा। समाजवादी पार्टी के तमाम सम्मानित नेतागण, कांग्रेस पार्टी के नेतागण, आम आदमी पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सोमेंद्र ढाका जी, मेरठ के अध्यक्ष हमारे साथी अंकुश चौधरी जी, बागपत के अध्यक्ष ओमवीर जी, समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आज जो जुल्म की सरकार देश के अंदर चल रही है, तानाशाही की सरकार जो देश में चल रही है, जो आपके संविधान को खत्म करना चाहती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करना चाहती है। समाजवादियों में आपसे अपील करने के लिए आया हूं, चाहे जितनी लाठी चले, चाहे जितने मुकदमे हो, चाहे जितना जेल में जाना पड़े, कभी भी बाबा साहब का संविधान इस देश में खत्म मत होने देना। दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का, उनकी न्याय की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को आपको आगे बढ़ाना है। पिछले दिनों कुछ घटनाएं हुई इस देश के अंदर, बड़ी बड़ी पार्टियों को तोड़ दिया गया। मैं कल महाराष्ट्र में था, वहां बालासाहेब उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तीर कमान मोदी जी ने चोरी कर ली, शरद पवार की घड़ी चोरी कर ली, और आपके इलाके में बागपत में यहां तो हैंडपंप चोरी करके ले गए। हैंडपंप कर लिया चोरी कि नहीं किया बताओ? हैंडपंप चोरी कर लिया ना? हैंडपंप चोरी कर लिया। जिन लोगों ने हैंडपंप चोरी किया है उनको पानी पिलाने का काम आप लोग करना, पंडित अमरपाल शर्मा जी को जिताकर। इंसान को अपने किरदार पर रहना चाहिए। राजनीति के अंदर अगर आप हैं तो आपको ईमानदारी से जनता के मुद्दों के साथ खड़ा होना चाहिए। मुझे याद है, मेरठ का किसान, मुजफ्फरनगर का किसान, बागपत का किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान दिल्ली गया था अपना अधिकार मानने के लिए, तीनों काले कानून के खिलाफ। कहने लगे मोदी जी एक काला कानून वापस ले लीजिए। मोदी जी ने लाठियां चलवाई, दुश्मन देश के नागरिकों की तरह अन्नदाताओं के साथ व्यवहार किया, कीड़े डाल दिए उनके सामने, पुलिस की लाठियां बरसाई गई, उनके सर फोड़ दिए गए, आंसू गैस के खोले छोड़े गए। 750 अन्नदाता किसानों ने अपनी शहादत दी है। बागपत के लोगों, मैं उनकी सौगंध देने आपको आया हूं। वोट मोदी सरकार के खिलाफ देना, भाजपा के खिलाफ देना, इंडिया गठबंधन को देना, पंडित अमरपाल शर्मा को देना। आपको उन 750 किसानों की शहादत की सौगंध है। कहते हैं दिल्ली कैसे आ गए किसान, कहते हैं किसान दिल्ली कैसे आ गए?
अन्नदाता दिल्ली कैसे आ गए? इनको तो हम यहां घुसने नहीं देंगे। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, इस धरती पे अन्न पैदा करके जो अनाज पैदा करते हैं, वो अनाज, किसान का वो अनाज भाजपा के लोग भी खाते हैं, तुम्हारे बच्चे भी खाते हैं। किसानों का पहला हक हिंदुस्तान के ऊपर है, दूसरा हक किसी का है। पहला हक हमारे अन्नदाता किसान भाइयों का है। उनके ऊपर लाठियां चलवा रहे हो, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो। संसद के अंदर जब एक काला कानून आया किसानों के खिलाफ, मैंने माइक तोड़ दिया मैंने संसद में। भाजपा ही कहने लगे देखो देखो संजय सिंह ने तो माइक तोड़ दिया। मैंने कहा भाजपाइयों, अगर तुम किसानों की हड्डी तोड़ोगे तो मैं तुम्हारे माइक तोड़ूंगा। तुम्हारे आगे हम झुकने और रुकने वाले नहीं हैं। साथियों और दोस्तों, उन किसानों ने विधानसभा के चुनाव में एक पार्टी और एक नेता को गठबंधन में समर्थन दिया। मुझे अफसोस है, दुख है इस बात का कि हमारे उस मित्र को तोड़कर उसकी हाइंग पाइप चुराकर भाजपा वाले लेके चले गए अपने साथ। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, भले ही वो चले गए भाजपा के साथ, लेकिन आप लोगों को उन 750 किसानों की शहादत का बदला लेना है। राकेश टिकैत जी की आंखों से जो आंसू निकले थे, उन आंसुओं का बदला लेना है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे ने जो दिल्ली की धरती पर अपने आंसू बहाए थे, उन आंसुओं का बदला लेना है और बीजेपी के खिलाफ वोट देने का काम करना है आपको। और याद रखिए, आज जो परिस्थितियां हैं, समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं है, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। अभी क्या किया क्षत्रियों के साथ, राजपूत बिरादरी के लोगों के साथ क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के सरकार का केंद्रीय मंत्री रूपाला वो क्षत्रिय समाज की बहु बेटियों पे सवाल उठाता है, क्षत्रिय समाज की बहु बेटियों पे सवाल उठाता है। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों, लड़ाई लड़ना है हम लोगों से लड़ो। हमारे परिवार की, हमारी बहु बेटियों पे सवाल उठाओगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सूद समेत इसका जवाब दिया जाएगा। और इसलिए मैं अपील करने के लिए आया हूं कि सब लोग इकट्ठा होकर पंडित अमरपाल शर्मा को यहां से जिताने का काम करिए। जाति का, धर्म का भेद भूलकर इनको यहां से जिताने का काम कीजिए। पहले ही चरण के चुनाव के बाद मोदी जी की बौखलाहट ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी वापस जा रही है, वो चुनाव में हार रही है। राज इंदौरी के बेटे ने बड़ी अच्छी लाइन कही, मैं उसको दोहराना चाहता हूं। सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें मंदिर और मस्जिद